ईपीएफओ ने अपनी पासबुक साइड में पेंशन कंट्रीब्यूशन के अंदर कर दिया है अपडेट। मैं एक मेंबर का काम कर रहा था, वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि पहले ये अपडेट नहीं था, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले पीएफ ऑफिस ने उसमें सुधार कर दिया है। क्या है ये चीज़? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, इस अपडेट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि किसी को इस अपडेट के बारे में पता नहीं है। क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूँ, मैं पीएफ का वर्क कर रहा था किसी मेंबर का, मैंने नोटिस किया, सबसे पहले ये अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो हेलो, मेरा नाम है वैभव, पिछले 6 साल से मैं पीएफ का वर्क कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका अकाउंट पर्सनली चेक करूँ, उसमें क्या इशू आ रहा है वो बताऊँ, अगर इशू मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो इशू आपको सॉल्व करके दूँ, तो मैंने चालू की है कंसल्टेंसी सर्विस, जहां मैं आपको गूगल मीट के अंदर कनेक्ट होकर पर्सनली आपका अकाउंट चेक करूंगा एंड जो भी इशू आ रहा होगा वो आपको बताऊंगा। उसके लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना होगा। वहां पर आपको गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी टाइम पे हम कनेक्ट होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप अपने हिसाब से डेट एंड टाइम सेलेक्ट कीजिए। अभी इसका प्राइस केवल 499 रखा है, आगे इसका प्राइस बढ़ सकता है। अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बाकी मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और अगर पीएफ विड्रॉल का कोर्स करना चाहते हो, जिसमें मैं पीएफ विड्रॉल करना सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आपको भी पता है जब हमारा पीएफ करता है तो वो 2 भागों में करता है, पीएफ एंड पेंशन। पीएफ में वो एम्प्लॉई शेयर एंड एम्प्लॉयर शेयर में डिडक्ट होता है, एंड पेंशन में वो पेंशन कंट्रीब्यूशन में चला जाता है। लेकिन जब पैसा पीएफ में जमा होता है, तो हम अगर उससे विड्रॉल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या किसी प्रकार के चेंज करते हैं, तो वो वहाँ से माइनस होते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, जैसे बैंक में भी पैसा जमा होता है, निकलता है तो जमा होता है तब एंट्री होती है, निकलता है तब एंट्री होती है, बाकी का अमाउंट बताता है, वैसे पीएफ में भी बताता है। लेकिन पेंशन कंट्रीब्यूशन के अंदर ऐसा नहीं था। पेंशन कंट्रीब्यूशन के अंदर ऐसा था कि अगर आपका पैसा एक बार पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा हो गया, फिर चाहे आप उसे विड्रॉल कर लो, चाहे ट्रांसफ़र कर लो, चाहे आप उसमें किसी भी प्रकार का चेंज कर दो, वो अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता था। मान लीजिए आपके पेंशन अमाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं, आपने उसमें से विड्रॉल कर लिए, ट्रांसफ़र कर लिए, चाहे कुछ भी चेंज कर लिए, तो भी वो अमाउंट 50,000 हमेशा शो होता रहेगा। ऐसा पहले था, लेकिन अब पीएफ ने इसमें कुछ चेंजेस ला दिए हैं, कुछ कंडीशन में ये अमाउंट डिडक्ट होने लग गया है। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, काफ़ी गुड न्यूज़ है। पहले मेंबर को काफ़ी दिक्कत होती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था पेंशन अमाउंट कितना है, पहले कितना था, अब कितना चेंज होके हुआ है, वो उस चीज़ में अब सुधार लाया गया है। लेकिन ये केवल 2 केस में किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है रीजॉइनिंग का केस। रीजॉइनिंग यानी कोई मेंबर किसी एक कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ से उसने जॉब छोड़ दी और अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के कुछ दिनों बाद मेंबर ने उसी कंपनी में फिर से ज्वाइनिंग कर ली। उसी कंपनी में ज्वाइनिंग करने के बाद कंपनी को क्या करना चाहिए था, नई मेंबर आईडी बनानी चाहिए थी और उसमें मेंबर का पैसा जमा कराना चाहिए था। लेकिन कंपनी ने नई आईडी नहीं बनाई और ओल्ड मेंबर आईडी में ही पैसा जमा करा दिया, जिस वजह से मेंबर को इशू आता है और मेंबर को विड्रॉल नहीं मिलता है। तो उसके लिए मेंबर को पीएफ ऑफिस में जाना पड़ता है, फॉर्म 3A जमा कराना पड़ता है। उसके बाद पीएफ ऑफिस नई मेंबर आईडी बनाता है और पुराना जितना भी पैसा है वो नई आईडी में ट्रांसफर करता है। लेकिन इसमें इशू क्या है, जो पीएफ का पैसा था वो तो चला जाता था नई आईडी में, लेकिन जो पेंशन का पैसा है वो नई आईडी में चला तो जाता था, लेकिन शो ओल्ड में ही होता था, जिससे मेंबर के अंदर काफी कंफ्यूजन होती थी कि मेरा पेंशन ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको लेकर पीएफ ऑफिस ने एक बड़ा अपडेट कर दिया है। आप देख सकते हैं, इन मेंबर का मैं केस चेक कर रहा था, यहाँ पर अमाउंट पहले ज्यादा था, नई मेंबर आईडी बनाई गई जिसमें इनका अमाउंट चेंज कर दिया गया। तो ये काफी अच्छा अपडेट है, मेंबर का कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। तो ये था रीजॉइनिंग का केस। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। दूसरा केस में क्या होता है कि कोई मेंबर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, लेकिन कंपनी गलती से पेंशन में भी पैसा जमा करा देती है। तो उस केस में क्या होता था, पेंशन में पैसा जमा हो जाता है, लेकिन जब मेंबर पेंशन कंट्रीब्यूशन से एम्प्लॉयर शेयर में पैसा फॉर्म 3A के द्वारा चेंज करवाता था, तो उस समय भी पेंशन से पैसा डिडक्ट ही नहीं होता था। तो उस समय भी मेंबर को काफी कंफ्यूजन होती थी। तो ये अपडेट आने के बाद वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई है। तो इस अपडेट में जब भी आप किसी भी प्रकार से फॉर्म 3A भर के अपने पेंशन अमाउंट में चेंज कराते हैं, तो वो अब शो होने लग गया है, अमाउंट डिडक्ट होने लग गया है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप विड्रॉल करते हो पेंशन अमाउंट, तो अभी भी आपको वो अमाउंट वहीं शो होगा। विड्रॉल में कोई भी अपडेट नहीं आया है, प्लस जब आप ट्रांसफर करते हो तो भी वो ओल्ड आईडी में ही शो हो रहा है। तो इन दोनों में कोई अपडेट नहीं आया है। तो जो भी अपडेट था मैंने आपको बता दिया। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और कोर्स बाय करना हो तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ऐसे ही अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।